दिल्ली गणसिंह 049 सोनपुर पंजीजोड़ी पैसेंजर जो कुशल की नए गांव तलबोदी हुआरा छापड़ा 1 माह सिवान के रास्ते पंच जाएगी। अच्छा, किससे परमिशन ले लें हम लोग? डीएससी साहब क्या? डीएससी साहब है। डीएससी साहब कहाँ बैठते हैं? कहाँ? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ है सर? डीआरएम ऑफिस। डीआरएम ऑफिस। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग को पहले डीआरएम से परमिशन लेना पड़ेगा सर। ये 2 नंबर 3 नंबर ईटा का इस्तेमाल हो रहा है रेलवे स्टेशन पे, उसके लिए पहले हम लोगों को डीआरएम से परमिशन लेना पड़ेगा। फोटोग्राफी के लिए परमिशन लेना चाहिए। फोटोग्राफी के लिए? अच्छा, यही रेलवे स्टेशन पे न कल पुलिस वाला बन के अब पुलिसे वाला से टिकट और सामान जांच कर रहा था सब। कल का ना घटना है सर, कल ना पकड़ा है सब फर्जी पुलिस वाला इसी रेलवे स्टेशन पे ना? कि कहाँ पे पकड़ा है? कहाँ पे? न्यूज़ है सर। अब जरा सोचिए सर, देखिए आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, आपसे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आपने नियम हमें बताया कि बिना परमिशन हम वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं। बिना परमिशन फर्जी पुलिस वाला कैसे घुस जाता है सब रेलवे स्टेशन पे सर? हो सकता है। देखिए, हाँ। नियम कानून बनाया गया है लोगों को कि कानून का पालन करें। हाँ। ठीक है, लेकिन अच्छा, बिना परमिशन फर्जी पुलिस वाला घुस जाता है सब, बिना परमिशन चाय घुस जाता है, लोगों का सामान चोरी कर लेता है, सीसीटीवी लगा हुआ रहता है फिर भी सामान चोरी हो जाता है, 2 गो चोर नहीं पकड़ाता है सर। अब मीडिया वाला आता है तो उसके लिए परमिशन सर, ये तो गलत बात है ना सर? ये गलत है या सही है? हम जो नहीं, आप अपने जगह पे सही है सर। सुनिए सर, आपको मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ सर। आप अपने जगह पे 100% नहीं 200% सही हैं और आपसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन सर, रेलवे स्टेशन पे काम होता है गलत तरीके से, रेलवे स्टेशन पे गंदगी रहता है, वो किसी को नहीं दिखता है। रेलवे स्टेशन पे इतने सारे गरीब लोगों का बिहार में हर दिन कम से कम 1500 से 2000 लोगों का सामान चोरी हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं। क्यों सर? देखिए, पुलिस वाला भगवान नहीं है। हाँ। त्रिनेत्र वाला नहीं है। हाँ। जहाँ पता चलेगा वहाँ 100% एक्शन। अच्छा, पुलिस वाला त्रिनेत्र नहीं है तो तीसरा नेत्र ऑलरेडी सीसीटीवी लगाया गया रहता है, फिर भी हम लोग जाते हैं, फिर भी नहीं पकड़ में आता है सर। गरीबों का पैसा सामान पूरा घर द्वार गहना चोरी हो जाता है इसी रेलवे स्टेशन से। उस समय क्या होता है सर? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं, सीसीटीवी का भी सहारा लेते हैं। ठीक है ना? जहाँ तक पॉसिबल है डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे मिलके सर हमें अच्छा लगा। हम लोग बाहर से करेंगे, बाहर से रिकॉर्डिंग करेंगे, अंदर से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन विनती है सर, आपका मैं पैर पकड़ता हूं सर, इसलिए विनती है सर। नहीं सर, सुनिए सर, जिस प्रकार से आप मीडिया वाले को प्रतिबंधित कर रहे हैं सर नहीं, आपके आंखों के सामने गंदगी है, आपके आंखों के सामने 2 नंबर ईटा से स्टेशन बनाया जा रहा है सर। देखिए, 2 नंबर ईटा से बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे गलत तरीके से बालू यूज किया, उसके लिए भी सर उस पर भी कार्रवाई कीजिए सर उन लोगों को। वो हम लोगों का काम नहीं है। नंबर 2, हम लोग डिटेक्ट भी नहीं। आप लोग का काम है सिर्फ मीडिया वाले को रोक देना। सिक्योरिटी बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आप लोगों के कंधों पे। फिर काहे सामान चोरी हो जा रहा है सर? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग तो भगवान है नहीं, चोरी हो रहा है। उतना मैन पावर भी हमारे पास नहीं है कि हम जगह जगह डिप्लॉय कर दें। सर, आपसे मिलके हमें सच में कसम से मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि ऊपर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि बहुत कम पुलिस वाले जो है ना कैमरा के सामने जो है ना अपनी बातों को रखते हैं और आपने कैमरा के सामने अपनी बातों को रखा। और साथ में सर ने एक बहुत बड़ी बात बोला है कि मैन पावर कम है। अरे पुलिस वालों की संख्या बढ़ाया जाए रेलवे स्टेशन पे, गरीब का गहना पैसा सब कुछ चोरी हो जाता है और गरीब लूट जाता है, उसका सामान नहीं मिलता है। साथ में रेलवे स्टेशन पे जो साफ सफाई होना चाहिए वो होना चाहिए। साथ में रेलवे स्टेशन पे जो 1 नंबर काम होना चाहिए वो 1 नंबर काम होना चाहिए और इन सब पे भी जांच बैठना चाहिए। और रेलवे स्टेशन पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से चोरों को पकड़ा जाए और बिहार में हर दिन सिर्फ 10 चोरों को पकड़ के जो है ना उनका चेहरा सर्वजनिक कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10वां दिन के बाद से बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चोरी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति कहीं नहीं तो कहीं दिखाना होगा और हमें इसके आगे परमिशन नहीं मिला है तो हम नहीं जाएंगे इसके आगे बिना परमिशन लिए। लेकिन जो सच है वो बाहर से ही दिखाने का प्रयास करेंगे।
अभी मैं बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ सभी दिशाओं का टिकट मिलता है। 1 2 3 4 5 काउंटर है, लेकिन 5 काउंटर में से सिर्फ और सिर्फ 1 काउंटर चालू है, 4 काउंटर बंद है। 4 काउंटर इसलिए बंद है कि मोदी जी रोजगार जो है बच्चों को भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे जितना टाइल्स लगा हुआ है वो सभी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महिला प्रसाधन यहाँ पे, और वहाँ पे पुरुष शौचालय। देखिए पुरुष शौचालय में भी लिंक का ताला मारा गया है और महिला शौचालय में भी लिंक का ताला मार दिया गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी ताला मारा गया है। हाँ क्या बोलिए? 4-5 महीने से भैया शौचालय बंद है। हम लोग ऑटो चलाते हैं, बहुत भैया दिक्कत होता है। 4-5 महीना से जी बंद है? भैया जी, 4-5 महीना से ये दोनों शौचालय बंद है और लोगों को बहुत तकलीफ होता है। यहाँ का देखिए मेन गेट ये है, मेन गेट तो दूसरे गेट के तरफ से लोग आते हैं और मेन गेट का कांच ओच सब फूटा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए ये सारा कांच फूटा हुआ है और मेन गेट पे ताला लगा दिया गया है। जरा सोचिए, जबकि ये सब चीज़ें नहीं फूटा हुआ होना चाहिए और यहाँ से एंट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है, जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है। ये देखिए शौचालय अंदर बंद है, अंदर शौचालय बंद है, इस वजह से बाहर लोग हग के चले जा रहे हैं, यानी रेलवे के विकास पे लोग हक दे रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलना चाहिए, लेकिन बुलेट के स्पीड में अगर किसी को शौचालय लग जाएगा और अंदर शौचालय बंद रहेगा तो वो बाहर ही हगेगा ना। क्या नाम हुआ आपका? अनिल राय। अच्छा यहीं पे रहते हैं? जी सर, हम ऑटो चलाते हैं भैया। ऑटो चलाते हैं। कितना महीना से बंद है? 4-5 महीने से भैया बंद है। 4-5 महीना से बंद है दोनों शौचालय? जी भैया, दोनों शौचालय। और इन सब चीज़ों को हम लोग ना दिखाएं, इसका भी भरपूर व्यवस्था रखा जाता है और बार बार मीडिया वालों को रोका जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे एंट्री किए रेलवे स्टेशन पे हमें रोक दिया गया कि परमिशन लिए हैं। अब हम परमिशन लेने जाए डीआरएम से कि यहाँ पे काय हग रहा है सब, पहले परमिशन लेने जाए, और जब हम जाके उनसे परमिशन लेंगे तो डीआरएम साहब यहाँ पे सफाई नहीं करा देंगे। सच्चाई है। ये देखिए ऊपर सीसीटीवी है, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर सीसीटीवी है और नीचे लोग हक के चला जाता है। देख रहे हैं ऊपर सीसीटीवी है तो ऊपर वाला सब देखता है लेकिन नीचे वाला कुछ नहीं देखता है। अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि सीसीटीवी के नीचे जो है कितने लोग आके हक के चले जाते हैं। और इसका कारण ये इकलौता है क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जो शौचालय है वो बंद है। मोदी जी रेलवे का वैकेंसी जल्द से जल्द निकालिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को काउंटर है और काम करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। बेचारे बीपी का बीमारी हो गया होगा उनको। क्यों? क्योंकि 6 आदमी का काम अकेले कर रहे हैं। 6 काउंटर में मान लीजिए 2 आदमी लंच के लिए गया, 4 आदमी तो होने चाहिए। और यहाँ पे 6 काउंटर है और वहाँ पे 5 काउंटर है, 1 2 3 4 5, और उस 5 काउंटर में सिर्फ और सिर्फ 1 आदमी काम कर रहा है, यानी टोटल 11 काउंटर में 2 आदमी काम कर रहा है। और युवा जो है ना मेरा वीडियो देख रहा है सब, अगर रोजगार दे दिए होते तो सब युवा वहाँ पे बैठा रहता और काम करता और फिर रेलवे नुकसान में नहीं जाता, रेलवे फायदे में जाता। तो रेलवे में वैकेंसी निकालिए ताकि काउंटर पे बैठ के लोग टिकट काटे। और हमारे साथ अभी वीआईपी विजेंद्र सिंह जी हैं जो भोजपुरी के एक फेमस नाम बन चुके हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सामान तो यहाँ आते जाते यहाँ 6 मिनट में पीछे रखिए और आगे तकिएगा तो सामान गायब हो जाता है। यहाँ चोरी का सिस्टम ये है कि जब ट्रेन खड़ी होती है वहाँ प्रशासन भी रहता है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, लेकिन चोर अपना डिजाइन से बनाते हैं कि जैसे औरत चढ़ती है चारों तरफ से वहाँ धक्का धुक्की करेंगे और उसका गहना छीन के भाग जाएंगे। औरत का गहना छीनना आसान है लेकिन विदाउट टिकट पास होना बड़ी मुश्किल है। तो टिकट आपका चेक कर लिया जाता है लेकिन गहना चोरी करने वाले चोर को नहीं पकड़ा जाता है। देखिए यहाँ सबको मालूम है कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर चोर कौन है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। यहाँ एक छोटे कर्मचारी से लेकर डीआरएम ऑफिस तक मालूम है कि यहाँ कौन चोरी करता है, कैमरे में भी वो आता है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर वो चोरी किया, आप कैमरा क्यों लगाए हैं? यहाँ कम से कम इसी
प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो लाखों रुपए का कैमरा लगा होगा। उसके ऑपरेटिंग करने के लिए कम से कम 60 से 70 हज़ार तनख्वाह वाले आदमी भी रखे होंगे। अगर उसमें से कैप्चर करके उनका फ़ोटो यहीं पे पूछताछ केंद्र के पास ही लगा दिया जाए कि ये यहाँ के चोर हैं, इनसे बचिए, क्या वो दिखेगा यहाँ पर? आप बोलना शुरू किए, पीछे से लोग घसकना शुरू कर दिए और यही लोग बिहार को बचाएंगे। पीछे से, आपके पीछे से लोग घसकना शुरू कर दिए। पब्लिक क्या करती है ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहीं पे बिजनेस करने वाले हैं। पब्लिक में डर है, प्रशासन का भी, सिस्टम का भी। पता नहीं हम पर कहीं सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे चोरी होता है और उसमें भी बिहार में सबसे ज़्यादा चोरी होता है। तो बिहार के रेलवे स्टेशन पे हो रही चोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल ही इसी रेलवे स्टेशन पे फर्जी पुलिस वाला बन के जो है वो ओरिजिनल पुलिस वाला से टिकट चेक कर रहा था सब। देखिए, यहाँ बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सिस्टम दुरुस्त हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा हो। चोरी का जहाँ तक मामला है, बिहार में हम लोग बाहर भी जाते हैं, शो करने जाते हैं, शूटिंग करने जाते हैं। लोग बोलता है कि अरे का बिहार आई सन तो सामानवा कैसे रखें सन, कि कानून होता है कि नहीं आप लोगों को? दुख नहीं, शर्मिंदा होते हैं। हमारा सर नहीं उठता है, क्योंकि लोग बोलता है कि कानून चलते आदमी के बगली से लोग मोबाइल खींच लेवेला। लोग कहेला कि वहाँ पर जाइए और सूटकेस रखिए और पूछताछ में इधर पूछ रहे हैं तब तक सूटकेस गायब हो जाता है। और ये रियल बात है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप बिहार आइए, बिहार आइए। बचाने के लिए हम लोग को कहना पड़ता है, बचाते हैं अपना इज्जत। लेकिन यहाँ आकर जब मेरा ही चोरी हो गया था छपरा स्टेशन पर, तो हम किसको बोले? तो आप कंप्लेन किए थे? कंप्लेन करने पुलिस वाले को गए तो वो बोले कि अभी रुकिए, पता करते हैं। हम कह रहे वहाँ सामने से भागा है। बोले कि अच्छा पता करते हैं। पता करने में 1 घंटा बैठे, उसके बाद हमारी ट्रेन थी, हम कितने देर बैठेंगे? बैठे तो आधे मुसीबत जो स्टेशन पर चोरी का है कि किसी को या तो घर जाना है या तो किसी की ट्रेन होती है। अगर सामान के बहाने वहाँ पर बैठेगा तो ट्रेन छूटेगी, तो लोग समझते हैं कि सामान गया तो छोड़ दो। तो इसमें अगर प्रशासन नहीं करती है तो पब्लिक क्या करेगी? उसके बाद जितने स्टेशन आप देखिएगा ओपन है, इधर से कोई जाएगा, उधर से कोई निकल जाएगा। लेकिन हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। कैमरा तो यहाँ पर सचिवालय में भी लगा है, तो कहाँ कुछ बंद होता है? यहाँ पर जब आप बात करने जाइएगा तो लोग बोल देगा कि यहाँ घटना हुआ, रही सीसीटीवी है तो काले खराब हो गई। पता नहीं उसका फुटेज कैसे खराब हो जाता है। और जब आप हम अभी यहाँ से जाएंगे, अगर हमारे साथ कोई हम लोग गए अभी तो पुलिस वाले ने हम लोगों को रोक लिया। लेकिन फर्जी पुलिस वाले इसमें घुस गए थे, उसको किसी ने नहीं रोका। चोर चूहाड़ लफंगा सब घुस जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो अच्छा मीडिया हो, अच्छा कपड़ा पहना हो, जो परिवार के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो, उसका टिकट जरूर चेक होता है। क्योंकि उसको अगर टिकट नहीं लिया है, इन केस बेचारा छूट गया है या उससे कहीं रखा गया है, तो उसके बीवी बच्चों के साथ में जलील किया जाए। तो यही चीज़ है, यही सिस्टम है, क्या करिएगा? यही बिहार का सिस्टम है। और इसी वजह से इसी रेलवे स्टेशन पे कल कुछ फर्जी पुलिस वाले जो है ओरिजिनल पुलिस वाले से टिकट मांग रहे थे, ओरिजिनल पुलिस वाले से सामान चेक कर रहे थे। उन फर्जी पुलिस वालों को नहीं रोका जाता है। जब ओरिजिनल पुलिस वाले ने विरोध किया और बोला कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तब जाके ये मामला सबके सामने आया। अगर क्या नाम हुआ चाचा? फिरोज। बोलने आए हैं क्या? ना ना ना। अच्छा, कुछ बोलिएगा क्या? ना, ठीक है। कुछ नहीं बोलिएगा? रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा? सब ठीक है, जो चल रहा है सिस्टम ठीक है। बहुत बढ़िया, चाचा के नज़र में सब सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो जय हिंद चाचा को। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग बिहार के रेलवे स्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार में जो चोरी हो रहा है रेलवे स्टेशन पे, गरीबों का सामान चोरी हो रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।